ओम शांति। आपका दिन शुभ हो और आप जो भी कर्म करें अच्छा कर्म करें, और अच्छा कर्म डेफिनेटली आपको ऊपर लेके जाएगा। वो कभी आपको नीचे गिरा ही नहीं सकता, क्योंकि अच्छा कर्म जब आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा बदले में? दुआएं। और वो दुआएं हमेशा आपकी सफलता के रास्ते खोलता है, और यही मेरी शुभ भावना और शुभकामना है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी भगवान आपकी शादी कब कराएगा, किससे कराएगा, प्रभु को कैसे पता है कि आपको शादी किससे करनी चाहिए, और प्रभु हमारी मदद जरूर करता है। देखिए, ईश्वर की एक योजना होती है, और उसी योजना के तहत हमारी जिंदगी में घटनाएं घटती है, हमारी जिंदगी में एक कहानी बनती है, हमारी जिंदगी की भी एक दिशा मिलती है, और ये सब बिना प्रभु कृपा के कुछ नहीं हो सकता। और प्लस जो दूसरा अहम रोल निभाता है हमारी जिंदगी में, वो हमारे कर्म हैं, और वही कर्म डिसाइड करते हैं कि आपका जन्म कहाँ होगा, आपका जीवन साथी कैसा होगा। लेकिन प्रभु को कैसे पता है कि हमारे कर्म के हिसाब से हमें कौन सा साथी हमें मिलेगा? तो आज इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपकी सोच को बदल सकता है। और ये वीडियो जो हम हमेशा कहते हैं कि जो चार चीजें तय होती है, वो ईश्वर किस आधार पर तय करता है, इस वीडियो में ये भी क्लियर होगा। तो इस वीडियो को सुनने से पहले एक कहानी को सुनते हैं, जो आप लोगों में से एक व्यूअर्स है, और वो बताते हैं कि उनकी शादी मतलब काफी समय से नहीं फिक्स हो रही थी, बहुत परेशान थे। ठीक है, 4-5 रिश्ते उन्होंने कैंसिल किए, 4-5 लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया, और अचानक से उनको एक रिश्ता मिला जो उसका भी हाल लगभग वैसा ही था, उस लड़की का भी हाल वैसा ही था, और उस लड़की को भी 4-5 लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था, और लड़की ने भी 4-5 लोगों को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन इस लड़की से ये कैसे मिले, कहानी को सुनिए जरा। यह नीरज की कहानी है, नीरज और शिखा की। नीरज की शादी नहीं हो रही थी, नीरज की उम्र बढ़ती जा रही थी, पेरेंट्स परेशान थे, जो लगभग हर पेरेंट्स यही चाहते हैं कि उनके बच्चे खुश रहें, और जब समय से जो चीज नहीं होता है तो पेरेंट्स को चिंता होती है। तब नीरज को भी ये लगने लगा था कि यार शायद मेरे लिए कोई बना ही नहीं है, और मुझे इस जन्म में मेरे साथी कोई नहीं है। लेकिन देखिए, ईश्वर की इच्छा जो होती है और कब आपको मिलेगा, उस योजना के आगे हम नतमस्तक होते हैं, हमें नहीं पता होता है। और इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप मैनिफेस्टेशन करो, आप नाम जाप करो, आप मेडिटेशंस करो। ठीक है, तो जब नीरज के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, वो मंदिर जाना। रोज ईश्वर की सेवा करता था, और जब ईश्वर की सेवा करते करते काफी समय हो गया, तो और रिजेक्शन से काफी परेशान हो गया, तो पड़ोसी ने ही उसको एक रिश्ता बताया कि नीरज जी, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो एक लड़की है, और लगभग उनकी भी स्थिति ऐसी है, और उनकी भी शादी नहीं हो रही। अगर आपका मन हो और आपका मन विचार मिल रहा हो तो एक बार उनसे मिल। नीरज ने कहा मुझे मिलना नहीं है किसी से, और बिना फोटो देखे ही हाँ कर दी। वो कहते कि हाँ, मैं लड़की से शादी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि नीरज नहीं चाहते थे कि वो किसी से मिले या किसी को रिजेक्ट करे या कोई उसको रिजेक्ट करे। इस बार उन्होंने उल्टा किया सब कुछ, ना वो मिले, ना लड़की की फोटो देखी, कुछ भी नहीं। ठीक है, और जो शिखा थी, जब उसको पता चला कि नीरज का रिश्ता आया है, तो उसने भी नीरज को देखना जरूरी नहीं समझा, ना उसका फोटो देखा ना कुछ। शादी हो गई दोनों फैमिली की। अब नीरज का दोस्त बोला कि तुमने शादी तो कर ली है, तुमने कभी लड़की का फोटो देखने की जरूरत समझी? अब तो तुम्हारी शादी हो गई, शादी के समय भी वो घूंघट में थी, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वही तुम्हारी वाइफ है? तो बोला कि अगर ईश्वर की इच्छा यही थी कि मेरी इसी से शादी हो, तो वो सुंदर ही होगी। ठीक है, शिखा ने भी नीरज को कभी नहीं देखा था, पर शादी के समय एक झलक देखा था, जब वरमाला हो रही थी तो घूंघट से उसको एक झलक दिख गई थी कि हाँ भाई नीरज है, और वो इतना ही एक झलक से ही पहचान गई थी कि नीरज अच्छे इंसान है। देखिए, हम कभी कभी हमें एक झलक से ही पता चल जाता है, क्यों? क्योंकि एक वाइब्रेशंस होती है, जिस एक ऑरा होती है, जब हमारे वो नजदीक होता है तो हमें एक अंदर से अंतरात्मा से आवाज होती है कि वो सही होगा। अब देखिए, दोनों की जो वैवाहिक जीवन चली, दोनों एक दूसरे को समझे, दोनों एक दूसरे को जाने, दोनों एक दूसरे की पसंद नापसंद, जीवन की यात्रा में क्या था,
दोनों की एक ही जैसी सोच थी। शिखा ने नीरज की बड़ी मदद की, बहुत, मतलब उसको जिसे कहते हैं ना जमीन से उठा के आसमान तक लेके गई। उसके हर कार्य में उसने साथ दिया, सफलता मिली और शिखा को भी बहुत साथ मिला। दोनों एक दूसरे के, ऐसा लगा कि ईश्वर ने उनकी जो ये जोड़ी बनाई है ना, वो पहले से भी तय थी और ऐसे ही उनको मिलना था। और दूसरा, जो उनकी सोच थी जीवन को लेकर, एक जैसी सोच, एक अट्रैक्शन फील करना, एक आकर्षण फील करना और एक खिंचाव महसूस करना। कोई उस नीरज के बारे में कुछ भी बोलता, लेकिन फिर भी शिखा उसके लिए कुछ भी नेगेटिविटी नहीं न सुनती और बस एक कान से सुनती, दूसरे से निकाल देती। जीवन के 40 साल ऐसे बीत गए, तब शिखा को एक बीमारी हो गई थी और उसने अपना शरीर छोड़ दिया। पर नीरज को जाते जाते उसने ये बोला कि अगर मैं अपनी पसंद की भी शादी करती ना, तो शायद ऐसा जीवन साथी मैं ढूंढ नहीं पाती। ठीक है, तो जो होता है जीवन में अच्छे के लिए होता है और ये सब तय होता है। तो मैं उस ईश्वर को धन्यवाद करके जा रही हूँ, क्योंकि जो जो सुखमय जीवन नीरज के साथ मैंने जो बिताया है और उसमें कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं, उस प्रभु को मैं धन्यवाद देती। नीरज को शिखा तो चली गई, लेकिन फिर भी नीरज को ऐसा लगा कि वो जीवन के आगे पड़ाव में भी उस याद के सहारे, जो इतने अच्छे पल बिताए थे, वो अपने बाकी का जीवन निकाल लेगा। क्योंकि ईश्वर ने जो जोड़ी बनाई थी वो इतने दिनों के लिए बनाई थी, वो उससे दुखी भी नहीं था, क्योंकि सब उसने अपने जीवन में जो देखा था उसके आधार को ये कह सकता था कि जितने दिन का भी साथ था, एक सुखमय याद थी। ठीक है, अब इस कहानी का एनालिसिस किया जाए तो जो प्रभु कहता है कि तुमको किससे शादी करनी है, कैसे, किससे करनी है, आपको इसी का जवाब इसी स्टोरी में है कि जो चीज पहले से तय है, सही समय पे आपके पास आ जाता है, चाहे आप चाहो या चाहे आप ना चाहो। ठीक है, वो सही समय पे आपकी जिंदगी में दस्तक देगा। हम क्या कहते हैं, धैर्य को खो देते हैं, धीरज को खो देते हैं और उसी में हम परेशान हो जाते हैं, हम चिंता में रहते हैं और जो कि व्यर्थ है। जो चीज प्रारब्ध से मिलनी है वो मिलेगी जरूर, और कब मिलेगी, अब इसका भी आंसर समझ लीजिए। जब आपके जीवन का एक उचित समय आता है। आप बोलोगे उचित समय हमें कैसे पता चलेगा, तो वो जो संकेत है ना इससे कि इस वक्त किससे आपकी शादी करवाता है, जहां आप एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन फील करते हो, जहां आपकी जीवन की यात्राएं की जो एक जैसी सोच है कि जीवन की यात्रा को लेकर कि हमें आगे जीवन में करना क्या है। ठीक है, दूसरा, आपकी जो आप किसी तीसरे, जैसे शिखा की, नीरज की बहुत लोग बुराई करते थे कि यार इतने सालों में शादी हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, क्यों नहीं हुई, क्या इसमें कोई ऐब था। उस शिखा पे कोई असर नहीं पड़ता था। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि जो ईश्वर ने मुझे दिया है वो सही है और उसके अगेंस्ट वो कुछ भी नहीं सुनती थी, ना उसका सोच बनाती थी, लोगों के एक कान से सुनती थी, दूसरे से निकाल देती। जब हमारे जीवन में ईश्वर हमें सही जीवन साथी देता है ना, तो हमें भी यही फील होता है, हम भी यही आकर्षण फील करते हैं और यही संकेत होता है जिससे हमें पता चल जाता है कि ईश्वर हमारी शादी किससे करवाना चाहता है, कब करवाना चाहता है। जब आपके जीवन का वो पड़ाव आ जाएगा, वो समय आ जाएगा जब आपने अपने पिछले जन्म में जो कर्म किए थे, जिसके साथ आपके अधूरे रह गए थे, उसी का सही समय में उसकी एंट्री आपके जीवन में आएगी और आप दोनों मिलकर अपनी जीवन की यात्रा को आगे लंबे समय तक साथ लेकर जाओगे और सुख में रहोगे। तो ये वीडियो और ये कहानी दोनों एक ही चीज बताता है कि जो संकेत प्रभु देगा और जो योजना वो बनाता है उसको स्वीकार कर लीजिए, बिना हिचकिचाए, बिना मन में डाउट लिए। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आए। जय हिंद, जय भारत।